हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये भैया दूज का दिन था और जो मेरे मामा के लड़का और उसकी वाइफ और छोटे वाले मामा के लड़का और लड़की आए थे भैया दूज के लिए। क्षितिज के लिए भी आए थे और अथक भी यहीं था, तो अथक को करवाने के लिए आए थे। होली पे भी ये लोग आए थे, आप में ले थे, है ना। और फिर हम लोग होली पे भी चले गए थे। मामा लोग होली की शाम को आ गए थे। मम्मी को जाना था मामा और क्या। तो ये सब चल रहा था भैया दूज वाले दिन। तो भैया दूज हम लोगों के तो होली की भी होती है, कुछ लोगों के ना ओनली दिवाली की होती है, हम लोगों के होली वाली भैया दूज भी होती है। तो लगातार 3 दिन ना चलता रहता है। एक दिन घोल करने जाओ, फिर होली होती है, फिर भैया दूज होती है। तो काफी थक भी जाते हैं यार, है ना, त्योहारों वाले दिन। तो बस ये छोटी सी आरल जो है अथक को कर रही थी तिलक। और भैया दूज में बस पूजा होती है भैया दूज वाली। फिर भाइयों को तिलक करते हैं, साथ दाल देते हैं, मीठा खिलाते हैं। अब भाइयों की शादी भी हो गई है, तो भाइयों के साथ साथ भाभियों को भी तिलक किया जाता है। तो बस यहाँ पे भाभी को भी किया और फिर मामा का जो लड़का है उसको करूंगी, उसकी वाइफ को किया और वही साथ डाल दी। और एक ये जो भाई है अर्णव, ये अभी इसकी शादी नहीं है, ये तो पढ़ रहा है तो इसको करेंगे। तो और जो साथ में आई है ना, मैंने बताया था एक मेरे सबसे छोटे वाले मामा की लड़की है तानी, तो वो मेरे भाई को करके इन दोनों को अपने घर से ही करके आई है। तो ऐसे करके फिर मेरे बाद शिप्रा ने किया। और मीठे में, क्योंकि मीठा देखो आजकल मिठाई किसको पसंद है, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवा दी थी और पैटीज मंगवा दी थी। तो मीठे के साथ साथ थोड़ा तो नमकीन भी होना चाहिए, तो वो दे दिया था तिलक करने के बाद। पहले सबको तिलक विलक कर दिया, फिर आइसक्रीम दे दी और फिर पैटीज मंगवा ली थी। तो इसके बाद बस जाना था, पैकिंग वैकिंग करनी थी और बहुत थक गए थे, तो मैं सोती रही। इस बार मम्मी के घर गई ना तो खूब सोई। तो बस यहाँ पे ये सब किया, फिर सोती रही, पैकिंग भी की, क्योंकि बहुत कम सामान लेके आई थी। मम्मी भाई भाभी बहुत रोक रहे थे, बट मैं नहीं रुकी यार इस बार, पता नहीं तो फिर ईलू को लेकिन मैंने रोक दिया, क्योंकि उसका बहुत मन था। तो मैंने कहा चलो उसको दुखी नहीं करते, और मैं हर चीज़ उसके मन की ही करती हूँ। तो देख लेंगे। वैसे मम्मी और ने कहा था कि भाई हम लोग छोड़ देंगे ईलू को, नहीं तो क्षितिज बोला था कि हम दोनों छोड़ने आ जाएंगे ऐसे करके, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ले आऊंगी। तो यहाँ पे ईलू अथक वो कर रही है तिलक भाई दूज वाला। फिर हम सब लोग थोड़ा सा शिप्रा आ गई थी, तो फिर गप्पे मारे, सो गए। फिर शाम को अचानक प्रोग्राम बना के चलो भाई को ना खाना खिलाते हैं। भैया दूज वाले दिन ना बहनें भाइयों को खाना खिलाती है। तो पहले तो हमें याद नहीं आया, तो फिर नहीं तो उन लोगों को भी खिला देते। तो फिर बाद में फिर हम लोग सब फैमिली हमारे चले गए थे। हम दोनों ने अपनी तरफ से भाई को दी, क्योंकि भाई ने पहले ट्रीट दी थी। फिर हमने तो लगातार 3 दिन ये चल रहा था, हैवी हैवी सा चल रहा था। तो फिर हमने क्या किया, इस बार ऐसे पिज्ज़ा लिया और फिर डोसा वोसा कर लिया, कुछ छोले भटूरे ले लिए। तो कपल कपल थे और 2 बच्चे थे। तो क्या किया हमने कि डोसा ले लिया एक एक प्लेट, छोले भटूरे ले लिए, स्प्रिंग रोल ले लिया एक एक, और फिर कपल्स ने तो आपस में बांट लिया। और बच्चों को पिज्ज़ा वगैरह खाना होता है, तो फिर वो खाया। इन्होंने छोले भटूरे वगैरह भी ले लिए, बच्चों ने भी। ऐसे करके हम लोगों ने घर चले गए थे फिर, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सुबह सुबह 5 बजे ही निकलना था, क्योंकि इनको 4 बजे ज्वाइन करना था। तो जितना जितना जैसे जैसे आ पा रहा था ना, वैसे वैसे आ रहा था, और जितना जितना शूट हुआ ना मुझसे, मैंने उतना उतना कर लिया। आजकल मम्मी ने भी प्याज व्याज सब छोड़ रखा है, तो इन लोगों का तो बिल्कुल जैन वाला चलता है, मम्मी पापा वाला। तो फिर बस यहाँ पे यही चल रहा था। फिर रात को घर गए और रुका तो बहुत, मम्मी ने भी एंड टाइम तक आके रुक जा ईलू के साथ ही। फिर मैं नहीं रुकी, हम लोग निकल गए थे 5:45 के करीब। हम लोग जो है अपने घर के लिए निकल पड़े थे। से जयपुर के रास्ते में, और इस वक्त जो हम खड़े हैं रतनगढ़ के आसपास हैं, और थोड़ी थकान हो रही थी, इस वजह से गाड़ी रोकी थी। और ये आप देख सकते हैं पूरा नेशनल हाईवे है, और होटल कुर्जा के पास हम यहाँ पे खड़े हैं। होटल कुर्जा है, ये मिडवे रहता है राजस्थान रोडवेज़ की बसों का। तो थोड़ा सा ऐसे ही रुके हैं रास्ते में, हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लें। नींद आ रही थी, आँखों में थोड़ा सा नींद भरी हुई थी, तो रेस्ट नहीं लिया। और थोड़ा सा हॉल्ट करने के बाद अब निकलते हैं अपने रास्ते जयपुर के लिए। अंदर आप देख सकते हैं प्राची बैठी हुई है। तो अब हम सोच रहे हैं निकलते हैं वापस। थोड़ा सा ब्रेक हुआ है मेरे टीका, इधर से उधर हो गया है।
आज हम 2 जन नहीं जा रहे। पीछे इलू बैठा करती थी जो गायब है, कोई नहीं है पीछे। चलो ओके बाय, मेरा व्लॉग देखते रहिएगा। ये हम जयपुर से करीब 50 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। रेस्ट के हिसाब से रुके, थोड़ा सा और रेस्ट करके चलें बीच बीच में। चलो ठीक है, बाय। चाय फीकी है। ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 6। ये चले गए हैं ऑफिस। इलू है नहीं मम्मी के घर पे, अपनी नानी के घर पे। मैं क्या करती इलू के बिना, तो फिर मैंने सारा काम किया। अभी ये देखो क्या हाल हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गई ना। अब मुझे नहाना है, तो अभी पूरा घर दिखाती हूँ। इतना मिट्टी भर गई थी। आजकल ना जयपुर में भी बहुत आंधियाँ आती है, तो काफ़ी मिट्टी भर गई थी। 2 दिन को ही गए और आज तो आ ही गए थे। 28 की सुबह गए थे और अभी आज आ ही गए। और आज हम 12 बजे के करीब आ गए होंगे मे बी। तो फिर ये गए हैं ऑफिस। ये जाने से पहले उन्होंने कूलर वूलर साफ़ किया। अभी एसी की भी सर्विस करवानी है, तो अभी एसी तो चलाया नहीं है, तो कूलर साफ़ कर लिया इन्होंने। कूलर तब तक मैंने बाथरूम साफ़ किया। और फिर ये जब गए उसकी थोड़ी देर बाद पूरी डस्टिंग की। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो वो की। अभी कल किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी इलू नहीं है ना, तो यही सब करना पड़ेगा, मन मेरा लगता नहीं है। तो अभी दिखाऊंगी। सारा घर साफ़ किया, अभी रहने लायक किया। बहुत मिट्टी हो गई थी, बेडशीट वगैरह चेंज किए। और उस कमरे को तो जैसे बाथरूम धोए ना, तो थोड़ा सा वो गीला हो जाता, तो मैंने वो कमरा भी धो दिया। और उसकी थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज की, और वहाँ की खिड़की वगैरह जो साफ़ करनी थी वो भी की। तो ऐसे करके पूरा सोफ़े वोफ़े में भी काफ़ी मिट्टी हो गई थी, वो सब किया। बैग अभी अनपैक नहीं किया, एक ही बैग लगी थी, ज़्यादा सामान मैं लेके नहीं गई थी। तो बस अब मैं नहाऊंगी, 6 बजने वाली। फिर खाना वाना बनाना है। आज मोती डूंगरी भी जाना है, तभी दिखा देती हूँ। देखो रहने लायक किया है, अभी पूरी डीप क्लीनिंग नहीं की है, लेकिन मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो दिखाती हूँ यार। काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। आए तब ऐसा नहीं था, काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि अभी राजस्थान में मौसम ख़राब है। 2-3 दिन से धूल मिट्टी आ रही है, और जयपुर में भी आजकल काफ़ी आंधी आने लग गई है यार, पता नहीं क्यों। अभी दिखाती हूँ इधर से बैक कैमरा। ये देखो, ये साफ़ कर लिया, बेडशीट वगैरह चेंज किया। अभी इतना साफ़ नहीं, अब ड्रेसिंग टेबल में इतनी धूल मिट्टी भर गई थी। हाँ, ड्रेसिंग टेबल को मेरे को साफ़ करना है, डीप क्लीनिंग करनी है दोबारा से, क्योंकि अभी गए थे ना, तो सामान वामान लेके जाते हैं। तो ये देखिए, ये सब साफ़ कर लिया। ये अभी बस ये चीज़ें रखनी, क्योंकि वहाँ पीछे रखी थी ये वाली चीज़, तो वो सारा साफ़ किया। और कूलर भी इन्होंने साफ़ किया। और अब चलते हैं उधर। उधर की सेटिंग मैंने चेंज कर दी है। ये देखिए, ऐसे कर दिया सोफ़े को। बीच बीच में मैं बदलती रहती हूँ। तो धूल मिट्टी भी हो गई थी, प्लस ना मुझे क्या करना था, ये जो खिड़की दिख रही है ना, वो काफ़ी गंदी हो रही थी, वो सीमेंट वगैरह के लगे हुए थे, तो मैंने तब साफ़ नहीं किया था। मैंने सोचा दीवार वीवार ख़राब नहीं हो जाए, तो फिर आज मैंने करी दी झोने वोने से रगड़ के। तो अभी पेलमेट वगैरह सब लगवाने हैं। तो ये देखिए, सोफ़ा वगैरह ऐसे कर दिया। अभी पेलमेट लगवाऊँगी। मैंने बोला था ना होली के बाद कुछ काम स्टार्ट करेंगे, तो ये ऐसे कर दिए सोफ़े को। और उधर पे भी सब पेलमेट लगवाना है। टेबल को इधर कर दिया, ये देखिए ऐसे कर दिया टेबल को। इसको भी मैंने सारी चेयर वगैरह में भी धूल मिट्टी हो गई थी, वो भी साफ़ की। तो ऐसे करते करते मुझे 6 बज गए। 4 बजे ये गए थे। कूलर भी साफ़ किया, ये वाला। बस मैंने सफाई वगैरह को शूट नहीं किया था, क्योंकि यार बहुत लेट हो जाता है शूट करते करते, फिर मेन काम हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे नहा के और किचन में आ गई थी। और दाल अरहर की है, ये पहले ही धुली हुई है, तो मैं धो रही नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले ही धो लेती हूँ। जब ग्रॉसरी आती है ना, तब धो लेती हूँ और सुखा लेती हूँ। फिर उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ, तो बस उसको फिर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस डब्बे से लो और पानी डालो, हल्दी नमक डाला और बस चढ़ा दो, ऐसे रहता है। तो यहाँ पे चावल का भी पानी चढ़ा दूँगी, बिल्कुल कम कम बनाना है अब, तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने चढ़ा दिया है। और ये करेला बचा हुआ था, पत्ता गोभी थी, तो मैंने कहा चलो, हमें तो करेला भी पसंद है, तो करेला कट किया छोटा छोटा पतला पतला। करेला फ्राई जो है वो बन जाएगा, और बस दाल हो जाएगी अरहर की, और करेला हो जाएगा, और चावल हो जाएगा, और रोटी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे थोड़े से करेला जो है वो उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, अब 2 जनों के लिए क्या तो ज़्यादा बनाना। और वैसे भी इलू भी होते हैं ना, तो करेला वो खाती नहीं है,
तो इस वजह से बस फिर मसाले नॉर्मल सी बना रही हूँ, इसलिए रेसिपी सबको पता ही है। तो वहाँ पे दाल हो चुकी थी, चावल हो रहे थे, बस पसाने थे उनको और दाल में लगाना था मुझे तड़का। तो बस यहाँ पे ये देखिए आटा लगा लूँगी, और आटा भी बिल्कुल कम ही लगाऊंगी। गाय वाय की भी बनती है ना थोड़ी सी, तो गाय की भी निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था। और फिर एक दो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, देखो कम नहीं होना चाहिए, एक आध हमारी एक्स्ट्रा ज़रूर हो जाए, फिर बाद में उसको किसी तरीके से यूज़ हम ले सकते हैं, लेकिन कम कोई भी चीज़ नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जैसे सब्जी दाल चावल सब ना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। फिर ये बोलते हैं कि फिर मैं खा जाता हूँ, एक्स्ट्रा बना लेती हूँ तो, और फिर मैं खाता जाता हूँ। तो ये देखिए चावल हो रहे थे साथ में, और यहाँ पे फिर फटाफट मैंने रोटियां भी बेल ली। क्यों? क्योंकि मोती डूंगरी भी जाना था, देखो बुधवार था, तो बाहर से ही करेंगे, क्योंकि अब घर में तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन बाहर वाले लोगों के इतना ज़्यादा संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि मंदिर वगैरह में आजकल बहुत भीड़ मचती है वापस से। पहले तो बंद हो गए थे ना, लेकिन अब जब से खुले हैं तो वैसे ही नॉर्मल जैसे ही भीड़ होने लगी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि बाहर से भगवान के दर्शन जो है ना वो करके आ जाया करेंगे। बाकी बोर हो रही थी, तो मैं जब तक इलू नहीं आएगी मम्मी के घर से, तब तक मैं बस यही सफाई सुफाई के काम निकालती रहूंगी, डीप क्लीनिंग करती रहूंगी, कभी ड्रेसिंग टेबल कर लूंगी, कभी कुछ कर लूंगी, यही सोच रही हूँ। और फिर कल मुझे करनी है किचन की भी डीप क्लीनिंग, तो वो भी मुझे कल करती हूँ परसों करती हूँ, ये मुझे पक्का नहीं पता है, बट हाँ मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। में बहुत दिनों से सोच रही थी, और सोचा था ना कि होली का सब कुछ पकवान बना के उसके बाद ही मैं करूँगी डीप क्लीनिंग, तो अब करनी भी है। और आजकल धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो इस वजह से बस यहाँ पे अब दाल पे तड़का लगा दूंगी टमाटर वमाटर डाल के। और बस इनको थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली पसंद है, ये अरहर वाली दाल मीठी, तो मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ जब पक जाती है ना तब। तो बस टमाटर का तड़का लगा देती हूँ, और फिर थोड़ा सा चीनी डाल दो ना तो अच्छी लगती है इनको। जैसे मुझे खट्टी पसंद है, खट्टी वाली अरहर की दाल, इनको थोड़ी मीठी खट्टी पसंद है, ऐसे करके तो फिर इनकी पसंद का बना देते हैं। तो बस यहाँ पे ये तड़का भी लग चुका है, रोटी बन चुकी है, ये आएंगे तब खा लेंगे। आजकल ये भी तो यार लेट ही आते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाती हैं कई बार। ये देखिए थोड़ी सी चीनी इसीलिए मैंने डाल दी, इनको पसंद है। तो जो बर्तन हो गए थे फिर मैंने वो कर लिए फटाफट, थोड़े बहुत ही हुए थे, मैं करके ही गई थी 27 तारीख की रात, और अभी के जो हुए बस वो कर दूंगी। और फिर बस नाइट टाइम किचन क्लीनिंग, वरना ना किचन की क्लीनिंग नहीं करो तो फिर कॉकरोच से होने लगते, तो अभी तक नहीं हुए। कई लोग पूछ रहे हैं क्या डाला था, बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड डाला था, ये इन्होंने कहीं यूट्यूब पे देखा था और उन्होंने डाला था, उसके बाद नहीं हुए थे। तो एक दो अभी मुझे कॉकरोच दिखे थे, तो मैंने इनसे बोला कि यार एक आध मुझे दिखा है, आप तो वापस ले आओ बोरिक एसिड या जो भी तुम लाए थे, तो वो लाऊंगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है, वरना बहुत ज्यादा करोड़ों कॉकरोच हो गए थे कभी 2-1 साल पहले मेरे किचन में, और किसी भी चीज से नहीं मर रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग रात को कर दो। और ये सारा सामान बचा हुआ है यार, बना हुआ है, मम्मी ने और दे दिया, जो पपड़ी वपड़ी थी, मिठाई विठाई थी, और मम्मी ने दे, मेरा तो बचा हुआ था ही, कुछ मैं बीकानेर लेके गई थी, और कुछ मम्मी ने अभी आई तो फिर रास्ते के लिए और करके पैक करके दे दिया, तो वो और बचा हुआ था। तो बहुत सारा सामान हो रहा है, और अभी मुझे डाइटिंग भी करनी है, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं तो छोड़ना चाह रही हूँ, अब 1 तारीख से थोड़ा डाइट पे जाना चाह रही हूँ, और इतना सारा मुझे दे दिया, कतली वतली, काजू की कतली और कई चीजें दे दी। तो बस यहाँ पे गैस दाल वाल में गंदा हो जाता है ना, तो वो साफ किया, और बस फिर नीचे का भी गैस का साफ कर देना चाहिए नीचे, क्योंकि दाल का पानी चला जाता है, कभी ये जैसे चाय वाय बनाते हैं तो वो गिर जाती है, तो डेली मैं साफ करती हूँ नीचे का भी। सुबह शाम भी करो ना सफाई तो भी किचन गंदी होती रहती है, क्योंकि किचन में दिन भर औरतों का काम ना किचन में ही है, सुबह और शाम किचन में ही गुजरती है ना औरतों की, तो फिर गंदी भी बहुत होती है, क्योंकि चीजें भी बहुत बनती हैं, तो फिर समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। अभी डीप क्लीनिंग भी करूंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो डीप क्लीनिंग से पहले थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स भी साफ कर देते हैं। आरओ में भी क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा पानी भरते हैं और करते हैं तो हाथों से गंदा हो जाता है, तो मैंने कहा चलो आरओ वगैरह भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ एक बार गीले सूखे कपड़े से। तो यहाँ पे जहाँ पे गैस होता है और वहां पे खाना बनता है ना, उस जगह पे टाइल्स काफी गंदी होती है, डेली अगर आप साफ कर दोगे फिर भी गंदी होगी। क्यों? क्योंकि वो छींटे थोड़े से पड़ जाते हैं, इसलिए।
तो बस यहाँ पे टाइल्स साफ़ की और फिर आरओ को पोंछा और बर्तन पानी वानी भरने का भी काम रहता है। तो बस शूट मैंने इतना ही किया था क्योंकि जाना भी था। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।